आप सभी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो फाइनली साथियों, रेलवे अप्रेंटिस नई भर्ती 2026 के अंतर्गत 3 से 4 सालों के बाद सुनहरा अवसर आईटीआई पास आउट कैंडिडेट को दिया जा रहा है। ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर के तरफ से टोटल 1599 पदों पर एक्ट अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। फुल डिटेल वीडियो तो हमने पिछली बार बात किया था, पिछला वीडियो में नोटिफिकेशन के आधार पर कि कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल है, क्या एज लिमिट है, कैसे क्या है नहीं है, सारा चीज बात किए थे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप आप लोग ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हो, वो भी अपने मोबाइल फोन से। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे मोबाइल फोन से किस प्रकार आवेदन कर सकते हो। और ग्रुप डी नौकरी अगर पाना है साथियों कम मेहनत में, तो ये शॉर्टकट तरीका है रेलवे से अप्रेंटिस करके ग्रुप डी नौकरी पाने का, क्योंकि इसमें 20% का आरक्षण, 1/3 पीटी से छूट और भी बहुत सारे फायदे आपको देखने को मिलते हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा रेलवे संबंधी पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू वहां पर देखने को मिलते रहते हैं। आपको रेलवे ग्रुप डी में मतलब आसानी से नौकरी पाना है बिना मशक्कत किए हुए, तो रेलवे अप्रेंटिस आपके पास एक अच्छा विकल्प है। अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर लेते हो तो सबसे बड़ा फायदा कि आप कंपटीशन से बच जाओगे, भीड़ से आपकी एक अलग पहचान हो जाएगी सीसीए के रूप में, कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस के रूप में, जिसमें आपको 20% का कोटा दिया जाता है। और यही नहीं, आपका जो भी अप्रेंटिस में नंबर आएगा उसका 1/3 नंबर करके आपका सीधा फाइनल मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाता है। तो साथियों, इसीलिए देखिएगा कि धीरे धीरे करके रेलवे अप्रेंटिस का क्रेज भी बढ़ता जा रहा है, जिस प्रकार कंपटीशन यहां पर बढ़ता जा रहा है। तो अभी हम विजिटेड हैं आरआरसी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर के ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब साथियों, स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। अगर गलती छोटी सी भी करते हो तो आपका फॉर्म रेलवे रिजेक्ट कर देगा। सबसे पहले आपको व्हाट्स न्यू वाला सेक्शन पे जाना है, या फिर सीधा आप डिस्क्रिप्शन में देखिएगा तो वहां पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करिएगा तो आप सीधे RRCECOR के ऑफिशियल साइट पर आ जाइएगा। यहां पर जब आप देखिएगा तो लिंक को लेकर यहां पर बता दिया गया है कि लिंक आपका एक्टिवेट कर दिया गया है। तो चलिए सीधा हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं, और लिंक पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो आप ऑफिशियल जो फॉर्म फिलअप का प्रोसेस है उसमें आप पहला चरण के लिए आ जाइएगा, जिसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, तो आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन करना है। और रजिस्ट्रेशन साथियों, रजिस्ट्रेशन में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर रजिस्ट्रेशन में आप गलती कर देते हो तो वो फिर आपको मॉडिफिकेशन का अलाउ नहीं करता है। ठीक है, चलिए यहां पर टोटल अगर बात करें तो टोटल आपका फॉर्म फिलअप जो है वो यहां पर 6 चरणों में कंप्लीट होगा। सबसे पहले आपका स्टेज 1 में जो आपका मूल विवरण रहेगा वो आपको देना है। स्टेज 2 में बात करेंगे तो अपना ईमेल आईडी ये सब आपको रजिस्टर्ड करना है। स्टेज 3 में आपको अपना ट्रेड सेलेक्ट करना है, प्रीफरेंस देना है। और स्टेप 4 में आपको अपना पंजीकरण नंबर और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। और उसके बाद आपका 5वां में डॉक्यूमेंट अपलोड होगा और 6ठा में आपका पेमेंट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद आपको यहां पर क्लिक हियर टू प्रोसीड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करिएगा तो आपके सामने इस तरह का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको मेंशन रहेगा कि नोटिफिकेशन नंबर ECOR RRC एक्ट अप्रेंटिस 2627। यहां पर सबसे पहले आपको अपना नाम देना है। देखिए, नाम और ये सब भरने में बहुत सारे कैंडिडेट मिस्टेक कर देते हैं, तो इसके लिए आपको सिंपल सा हम आपको बता रहे हैं कि अपना 10वीं का मार्कशीट लीजिए या फिर सर्टिफिकेट लीजिए। वहां पर आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए और स्टेप बाय स्टेप डिटेल को भरते जाइए। तो सबसे पहले आपको अपना नाम भरना है, कैंडिडेट नेम। उसके बाद आपको अपना फादर नेम भरना है। उसके बाद आपको मदर नेम, फिर आपको डेट ऑफ बर्थ देना है। और आपका डेट ऑफ बर्थ जो काउंट होगा वो 15 सितंबर 2026 के डेट से काउंट होगा। उसके बाद आपको अपना कम्युनिटी सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका कम्युनिटी है। यूआर से फॉर्म भरिएगा, ओबीसी ST SC EW सेलेक्ट कर लीजिएगा। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अगर आप ओबीसी से हैं तो आपका नॉन क्रीमिलियर है या फिर नहीं, उसको सेलेक्ट करने के बाद आपको आगे बढ़ना है। देन उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे तो आपका जेंडर आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपका रिलीजन जो भी होगा उसको सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद आपको अपना यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर इंटर करना है। फिर आपका एक्स सर्विसमैन टाइप को कर लेना है, यस या फिर नो। उसके बाद आपको यहाँ पर
ये जो है कि अगर आप रेलवे एम्प्लॉय के बच्चे हैं या फिर जो आप एक्स सर्विसमैन के बच्चे हैं, सर्विंग ऑफिसर के बच्चे हैं, तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर इनमें से कोई नहीं है तो आपको नन सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद आपको ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी और उसके बाद मोबाइल नंबर और कंफर्म मोबाइल नंबर, ये 4 चीज भरते टाइम आप बहुत ही सावधानी पूर्वक भरिएगा। अगर एक बार मेल आईडी अगर गलत हो जाएगा तो फिर समझिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर भी आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि सारा जो प्रोसीजर है वो आपको मेल के ही माध्यम से रेलवे रिक्रूटमेंट सेल अर्थात रेलवे आपको अपडेट करेगा। इसीलिए इन सभी चीज़ों का बहुत ही खासकर ध्यान रखिएगा। देन उसके बाद एड्रेस में आते हैं, तो एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। जो भी आपका स्टेट वगैरह है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट वगैरह है, वो आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है पिन कोड के साथ, और इसमें आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भी दे देना है। अगर आपका परमानेंट करेस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो इसमें टिक कर दीजिएगा, और दोनों अलग अलग है तो दोनों को आपको सेपरेटली फिल करना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन टिक कर देना है, और डिक्लेरेशन टिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड कैसे बनाना है, एक अपर लेटर रहेगा, उसके बाद फिर आपका लोअर लेटर डालने के बाद यहाँ पर नंबर डालने के बाद आप यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करिएगा। देन उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी की इंटर करने के बाद क्लिक हियर टू कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो चलिए फटाफट इन डिटेल को भरते हैं, फिर हम प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए साथियों, जैसी बेसिक डिटेल फिल कर लीजिएगा, एड्रेस वगैरह फिल करने के बाद जैसे सबमिट करिएगा तो इस तरह का ऑप्शन आएगा। इसमें साथियों बताया जा रहा है कि अगर आपका सब कुछ सही है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर मान लीजिए कुछ आपने मिस्टेक कर दिया है, कुछ आपको चेंजमेंट करना है, तो सेकंड वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आपको एडिट डेटा पे क्लिक करना है। अगर सब कुछ सही है तो आपको कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे साथियों आप सबमिट कर लीजिएगा तो इस तरह का आपके पास एक मैसेज आएगा जिसमें आपका नाम और आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर शो करेगा, और इसी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से आप आगे का जो भी प्रोसेस है उसको आप कंप्लीट करिएगा। तो यहाँ पर क्लिक हियर फॉर लॉगिन पे क्लिक करना है और प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। तो साथियों, जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है, जो आपने पासवर्ड डाला है, उसको दर्ज करना है और लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो देखिए साथियों, फाइनली यहाँ पे लॉगिन हो गया है। लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पर एजुकेशन का डिटेल फिल करना है, यूनिट देना है, अपलोड इमेज करना है, उसके बाद मेक पेमेंट करना है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को हम वीडियो में आगे कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए अपना एजुकेशनल डिटेल देते हैं। सबसे पहले आपको अपना ट्रेड सेलेक्ट कर लेना। इसमें ध्यान दीजिएगा कि जिस ट्रेड से आपने आईटीआई कर रखा है उसी ट्रेड को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। टोटल यहाँ पर लगभग 24-25 ट्रेड दिया हुआ है, उसी ट्रेड में आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लीजिए आपने फिटर से किया तो फिटर को सेलेक्ट करना है, आपने इलेक्ट्रीशियन से किया तो इलेक्ट्रीशियन को सेलेक्ट करना है। सपोज यहाँ पर कोई कैंडिडेट फिटर का है तो फिटर सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट क्वालिफिकेशन में जो आपका 10th का है या फिर आप 12th का है, आईटीआई का है, इस तरह करके आपको 10th का भी डिटेल देना है और आईटीआई का भी डिटेल देना है, ठीक है। जैसे हम 10th का सेलेक्ट कर लिए। 10th का सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है नेम ऑफ डिग्री। डिग्री पे करेंगे तो 10th क्लास हो गया। देन उसके बाद यूनिवर्सिटी बोर्ड पूछा जा रहा है, आपने कहाँ से पास आउट किया है, कौन सा स्टेट से, झारखंड से, बिहार से, बंगाल से, छत्तीसगढ़ से, जहाँ से भी आप सेलेक्ट कर लेना। सपोज हम लोग यहाँ पे झारखंड को सेलेक्ट करते हैं। देन उसके बाद पूछा जा रहा है यूनिवर्सिटी बोर्ड कौन सा है, वो तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना। झारखंड के अंतर्गत जैसे झारखंड एकेडमिक काउंसिल चलता है, ठीक है, उसी प्रकार आपका बिहार के अंतर्गत बिहार बोर्ड चलता है। तो आप जिस भी स्टेट से हो आप अपने स्टेट को सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पासिंग ईयर दे देना है और उसके बाद आपको सब्जेक्ट देना है। पासिंग ईयर में जिस भी ईयर में आप पास हुए होंगे, सपोज मान लीजिए कोई कैंडिडेट है वो आपका 2015 में पास आउट हुआ तो 15 दे देगा। देन उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि सब्जेक्ट और स्ट्रीम में क्या देना है। तो यहां पर भी देखिए आपका सेलेक्ट का ऑप्शन दिया जा रहा है, सेलेक्ट वाला पे करिएगा तो हाई स्कूल सब्जेक्ट पे आपको सेलेक्ट कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे मार्क्स टाइप आपका क्या था, ठीक है, यहां पर देखिए आपका मार्क्स टाइप क्या था तो इस पे आपको सेलेक्ट करना है। और अगर आपका मार्क्स सीजीपीए था तो सीजीपीए सेलेक्ट कर देना है, अगर आपका ग्रेड था तो ग्रेड सेलेक्ट कर देना है, और अगर आपका मार्क्स बेसिस था तो मार्क्स बेसिस पे सेलेक्ट कर देना है। मार्क्स बेसिस सेलेक्ट करने के बाद सबसे ज्यादा कैंडिडेट का फॉर्म जो रिजेक्ट होता है इसी कारणों से होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना होता है कि आपका टोटल ऑब्टेन मार्क्स कितना आया, मैक्सिमम मार्क्स कितना था और परसेंटेज ऑफ ऑब्टेन मार्क्स कितना हो गया। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन क्या बोल रहा, नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि आपका टोटल सब्जेक्ट को लेकर हम मेरिट लिस्ट बनाएंगे। टोटल सब्जेक्ट कहने का मतलब है कि आपका एडिशनल हो, ऑप्शनल हो, सारी चीजों को यहां पर आपको देना है। तो यहां पर हम मैक्सिमम मार्क्स में आपका 600 देंगे। कितना देंगे, 600 देंगे। और ऑप्टेन में मान लीजिए कि हमारा आ गया 450 तो उसको दे देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज में क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा 75% आ जाएगा। देन उसके बाद सेलेक्ट सर्टिफिकेट टू अपलोड, यहाँ पर आप अपना 10th का सर्टिफिकेट को अपलोड कर दीजिएगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब देखिए साथियों, जो भी आप यहाँ पर सर्टिफिकेट को अपलोड करिएगा, उसके बाद जब आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, देन उसके बाद यहाँ पर आपको ऐड एजुकेशनल डिटेल का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करिएगा तो सारा डिटेल आपको शो करने लगेगा।
तो ये आपका 10th का डिटेल ऐड हो गया। इसके बाद ऐड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना है। प्लीज सेलेक्ट सर्टिफिकेट टू बी अपलोड। देखिए आपने 10th का डॉक्यूमेंट डिटेल को ऐड कर लिया, क्वालिफिकेशन का। अब उसके बाद आपको आईटीआई का डिटेल को ऐड करना है। देखिए जो हमने 10th का डिटेल ऐड किया वो आपको यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आईटीआई का करेंगे क्योंकि आईटीआई कंपलसरी है, बिना आईटीआई का आप रेलवे अप्रेंटिस का फॉर्म नहीं भर पाओगे। तो यहाँ पर आईटीआई में जब सेलेक्ट करिएगा तो उसके बाद नेम ऑफ डिग्री में सेलेक्ट करेंगे, आईटीआई को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी बोर्ड में बोल रहा है कि आपने कहाँ से आईटीआई किया है, ठीक है। मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या चंडीगढ़ से, हम चंडीगढ़ से सेलेक्ट कर लेंगे। यूनिवर्सिटी बोर्ड टाइप में यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी से हैं या फिर अदर से हैं या फिर एनसीवीटी से है। तो हमने एनसीवीटी से है तो हम एनसीवीटी को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद पूछ रहा है कि भैया पास आउट कब के हैं, तो पास आउट मान लीजिए कि आपने 2024 में पास आउट हुए तो 2024 लिख देना है। देन उसके बाद सब्जेक्ट में पूछ रहा है तो सब्जेक्ट में आपका यहाँ पर जो नेम ऑफ आईटीआई है इसमें 2 तरह के सब्जेक्ट दे रहा है, ब्रिज और यहाँ पर कारपेंटर, तो हम कारपेंटर को सेलेक्ट कर लेते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे मार्क्स टाइप में बात करेंगे तो मार्क्स टाइप में भी सेम वही प्रोसेस है जो आपका 10th में आपने दिया था। मार्क्स का है तो मार्क्स सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद टोटल मार्क्स कितना था, मैक्सिमम मार्क्स कितना है और परसेंटेज कितना है। मैक्सिमम मार्क्स हमारा है 1400, तो हमने 1400 सेलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं 1400 में आपका कितना है, 1400 में भैया हमारा 1300 नंबर है, 1300 हो गया। परसेंटेज हमारा 92 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेम टू सेम आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट को अपलोड कर देना है। तो देखिए आईटीआई का भी हमारा डिटेल ऐड हो गया और 10th का भी डिटेल हमारा ऐड हो गया। देन उसके बाद आपको फाइनल सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऐड हो गया 10th का और आईटीआई का भी। अब बात करते हैं यहाँ पर कि आपको यूनिट प्रेफरेंस देना है, ठीक है। साथियों यूनिट प्रेफरेंस के लिए हमने आपको बताया कि अगर आपका कम नंबर है या फिर आप बहुत बार फॉर्म भर चुके हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपका रेलवे अप्रेंटिस में सिलेक्शन कैसे होगा, क्योंकि साथियों रेलवे अप्रेंटिस से नौकरी नहीं मिलती। रेलवे अप्रेंटिस के बाद आपको एग्जाम में बैठना पड़ता है, देन उसके बाद आपको नौकरी मिलता है। तो इसके लिए साथियों हम आपके सपोर्ट के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं जो आपका पेड व्हाट्सएप ग्रुप है। मात्र 49 का पेमेंट लगता है और उसमें भी अगर आप OFF10 कूपन कोड लगा लोगे ना तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, जहां पर हम प्रॉपर आपको गाइड करते हैं कि कौन सा यूनिट प्रेफरेंस आपको सबसे पहले देना है ताकि आपका कम नंबर होने के बावजूद भी आपका सिलेक्शन हो जाए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिए हैं या फिर प्ले स्टोर पर जाके प्रॉफिट स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद ये आपको व्हाट्सएप वाला सेक्शन मिलेगा। पेमेंट होने के लगभग 24 से 48 घंटे के अंदर आप ऑटोमेटिक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। अभी वहां पर पोस्ट का प्रेफरेंस जो है अभी नहीं दिए हैं, आप लोग ज्वाइन हो जाइए जल्दी ताकि सभी को एक साथ वहां पर प्रेफरेंस दें और आपका कम नंबर है फिर भी आप रेलवे अप्रेंटिस के सपने को साकार कर सकें, क्योंकि धीरे धीरे साथियों रेलवे अप्रेंटिस में भी जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और कोशिश करके देखिए, हम अपना तरफ से 100% पूरा देने का प्रयास करते हैं ताकि कम नंबर वाले साथियों को भी रेलवे अप्रेंटिस ज्वाइन करने का मौका मिल सके। चलिए हम यूनिट प्रेफरेंस पे थे, अब यहाँ पे यूनिट प्रेफरेंस को सेलेक्ट करते हैं। फीटर ट्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ पर कैरेज रिपेयर वर्कशॉप को पहले डाल देते हैं। देन उसके बाद यूनिट प्रेफरेंस 2 में खुर्दा रोड डिवीजन को डाल देते हैं। यूनिट प्रेफरेंस 3rd में सबलपुर डिवीजन संबलपुर को डाल देते हैं और चौथा में आपका बचता है रंगड़ा डिवीजन, इसको डाल देते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। अब फाइनली साथियों यूनिट प्रेफरेंस भी हमारा अपलोड हो चुका है। अब हमको कलर फोटोग्राफ लेटेस्ट वाला अपलोड करना है जो आपका लगभग 300 KB के आसपास का होना चाहिए, इससे ऊपर का नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको फोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन को अपलोड करना है, इसमें बिल्कुल भी गलती मत करिएगा। तो देखिए फाइनली डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फीस का पेमेंट होगा। एप्लीकेशन फीस किन लोगों को पेमेंट करना है, UR, OBC, EWS को। ST SC फीमेल कैंडिडेट का फीस माफ है, उनको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो पेमेंट वाला ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहां पर आप UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद साथियों कम से कम 24 आवर तक वेट करिएगा। ये पेमेंट अपडेट होने में लगभग 24 घंटा का समय लगता है। देन उसके बाद आप इसका फाइनल प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो ये साथियों पूरा प्रोसेस था जो हमने डिस्कस किया आज की इस वीडियो में। बाकी साथियों इस भर्ती से रिलेटेड आपके मन में जो सवाल है, जो डाउट है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। हम एक एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों का जो भी सवाल है आप लोगों का कमेंट उठाएंगे और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अपडेट करते जाएंगे। याद रखिएगा लास्ट डेट आपका है 15/9/2026, 15 सितंबर तक फॉर्म आप लोगों को भर देना है। बाकी आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा तो मैंने पहले ही बताया कि पेड व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर क्लियर आपको प्रेफरेंस और प्रॉपर गाइडेंस किया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेगा आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।